एक गांव में गोविंद नाम के व्यक्ति रहते हैं जो अपने पोते के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन कुछ सालों पहले उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें आज भी वो दिन याद आता है तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो अपने पोते को देखकर खुश हो लेते हैं, लेकिन उस दिन को आज तक भूल नहीं पाए हैं। उस दिन उनका बेटा और बहू दोनों शहर गए थे। शहर से अपने बेटे के बर्थडे के लिए बहुत सारे खिलौने लेने के लिए गए थे। वहाँ से लौटते समय रास्ते में एक लेडी उनकी गाड़ी के सामने आ गई और अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उनका बेटा और बहू दोनों ही इस दुनिया से चले गए। वो दिन है कि आज का दिन है। उनका पोता अपने माँ पापा को बहुत याद करता है, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो उसे खुश रख सकें। आज उनका पोता बड़ा हो गया है और उनके साथ रहता है। वो शहर नहीं जाता। वो सोचता है कि शहर जाएगा तो शायद वो भी उसके दादा दादी से दूर हो जाएगा। उसके मन में मानो डर सा बैठ गया है। लेकिन उसके दादाजी उससे कहते हैं, तुझे भी तो जीवन में कुछ करना है, तरक्की करनी है। कब तक यहाँ रहेगा? शहर जा, बाहर निकल और तरक्की कर। उनका पोता कहता है, तरक्की तो मैं यहाँ रहकर भी कर सकता हूँ। यहाँ बहुत कुछ है, खेत है इतना सारा, बगीचा है, सब कुछ है अपने पास। फिर वहाँ जाकर क्या करना है? दादाजी अपने पोते को समझा समझा कर हार गए, लेकिन वह बात ही नहीं मानता। एक दिन दादाजी सो रहे थे। उनके पोते रिंकू ने उन्हें उठाया। दादाजी उठो, उठो। बहुत बार पुकारने पर भी दादाजी नहीं उठे। आज दादाजी रिंकू को छोड़कर ईश्वर के पास पहुंच गए। रिंकू अपने दादाजी को देखकर बहुत रोया। वह सोचने लगा कि अब मैं इस दुनिया में अकेला हो गया हूँ। आज मेरे दादाजी भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाला, क्योंकि उसकी दादी उसके साथ थी। दादी ने कहा, बेटा रो मत, मैं भी अभी तेरे साथ हूँ। तू अकेला नहीं हुआ है। जब तक मैं तेरे साथ हूँ, तेरा साथ ज़रूर दूँगी। वह अपनी दादी के पास गया और उनकी गोद में बैठ गया और रोने लगा। दादी ने उसे बहुत चुप किया। वहीं उसकी नींद लग गई। कुछ दिनों बाद दादी ने कहा, अब तो तू बड़ा हो गया है, अब मैं तेरी शादी कराती हूँ। तुझे कोई लड़की पसंद हो तो तू बता दे। लेकिन रिंकू ने कुछ नहीं कहा। दादी ने उसकी आंखों में देखा था, ज़रूर उसे कोई लड़की पसंद है, लेकिन उसने बताया नहीं। दादी ने कहा, तेरा बर्थडे आ रहा है, तू अपने सभी दोस्तों को बुला ले। रिंकू ने ऐसा ही किया। उसने सभी को बुलाया। उन्हीं में उसने उस लड़की को भी बुलाया जिसे वो पसंद करता है, रिया, जो कि बहुत खूबसूरत है। उसे देखते ही दादी ने उसे पहचान लिया, ये वही होगी। उन्होंने रिया को अपने पास बुलाया। उसके माँ पापा के बारे में पूछा। वो भी इसी गांव के हैं। दादी को लड़की बहुत ही अच्छी लगी। उन्हें रिंकू को बुलाया। रिंकू और रिया दोनों ही समझ चुके थे कि दादी के सामने उनकी पोल खुल गई है। अब रिंकू क्या ही करता, वह भी शादी के लिए मान गया। दादी ने रिंकू और रिया दोनों की शादी करा दी। अब वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दादी बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने अपने रिंकू की जल्दी ही शादी करा दी। वह अब बहुत खुश है। अब वह अगर इस दुनिया से चली भी जाए तो उन्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि उनका रिंकू बहुत ही खुश है। उसे खुश देखकर उसके दादाजी भी खुश हो रहे होंगे और उसके माँ पापा भी दोनों ही खुश हो रहे होंगे। ये कहानी है रिंकू की, जो अपने दादा दादी और माँ पापा से बहुत प्यार करता है। और अब रिया से भी। रिया उससे बहुत प्यार करती है। दोनों ही अपने जीवन में बहुत खुश हैं।
ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।